दोस्तों, इंसानी हकूक़ की तारीख़ पर हमारी बातचीत हो रही है और इस मौके पर मैं एक बात करना चाहता हूँ क्योंकि हम मज़ाहिब और इंसानी हकूक़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर इसमें कहीं प्रोनाउंसिएशन में मुझसे गलती हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करें। तो अपनी बातचीत का आगाज़ करते हैं। हम कदीम दौर में इंसानी हकूक़ और मज़ाहिब पर बात कर रहे हैं। हमने हिंदू मज़हब, यहूदियत और कन्फ्यूशियस पर बात मुकम्मल की है और आज हम मसीहत और इंसानी हकूक़ पर बात करते हैं। इससे पहले कि हम मसीहत और इंसानी हकूक़ के रिलेशनशिप पर बात करें, हम थोड़ा सा तारफ़ मसीहत पर देना चाहते हैं। मसीहत की इब्तदा पहली सदी ईस्वी में यहूदिया के इलाके में हुई, जो कि मौजूदा इसराइल और फ़लस्तीन है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल्लाहम के एक यहूदी घराने में पैदा हुए। उसने 30 साल की उम्र में अपनी पैगम्बरी का आगाज़ किया, खुदा की बादशाही के बारे में तबलीग की और मोजज़े दिखाए। यसू मसीह की तालीमात ने मोहब्बत, माफ़ी और यहूदी सहीफ़ों की तकमील पर जोर दिया। यसू ने शागिर्दों के एक गिरोह को अपनी तरफ मुतवज्जो किया, जिन्होंने उसकी पैरवी की और उसकी तालीमात, मोजज़ात, मसलूबियत और क़यामत का मुशाहिदा किया। मसलूबियत यरूशलेम में पेश आई थी। मसीहों का ये ईमान है कि यसू ने इंसानियत के गुनाहों का कफ़ारा अदा करने के लिए अपने आप को कुर्बान किया। यसू के जी उठने के बाद उनके शागिर्द, जो रसूल के तौर पर मशहूर हुए, उनकी तालीमात को फैलाते रहे। ख़ास तौर पर पाल रसूल ने मसीहत की इब्तदाई तोसी में अहम किरदार अदा किया। उसने पूरी रोमन सल्तनत में बड़े पैमाने पर सफ़र किया, मसीही बरादरियाँ कायम की और मुख्तलिफ़ कलीसियाओं को ख़तूत लिखे, जो नए अहदनामा का हिस्सा बन गई। इब्तदाई सालों में मसीही बुनियादी तौर पर यहूदियत के अंदर एक तहरीक थी, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता अलग हो गई क्योंकि इसके पैरोकार यहूदी बिरादरी से बाहर फैल गए। पहली मसीह बिरादरियों को यहूदी हुकाम और रूमी सल्तनत दोनों की तरफ से जुल्म सितम और मुखालफत का सामना करना पड़ा, क्योंकि मसीहत ने मौजूदा मजहबी और सियासी असूलों को चैलेंज किया। चैलेंजों के बावजूद मसीहत पूरी रूमी सल्तनत में तरक्की करती और फैलती रही। 313 ईस्वी में रूमी शहनशाह कुस्तनतीन ने मिलान का हुक्म जारी किया, जिसने मसीहत को रवादारी अता की और मसीहों पर जुल्म सितम का खात्मा किया। बिलाखिर मसीहत रूमी सल्तनत का रियासती मजहब बन गए। सदियों के दौरान मसीहत मजहबी तौर पर तरक्की करती रही और उसमें इस्लाहात भी होते रहे। आज दुनिया का सबसे बड़ा मजहब मसीहत है। तकरीबन 2.4 अरब लोग मसीहत पर ईमान रखते हैं। हम अपनी अगली वीडियो में मसीहत और इंसानी हकूक़ के रिलेशनशिप पर बात करेंगे। शुक्रिया। दोस्तों, इंसानी हकूक़ की तारीख़ पर बातचीत जारी है और हम इंसानी हकूक़ और मज़ाहिब पर बात करते हुए हमने इंसानी हकूक़ और मसीहत पर बात की। पिछली वीडियो में हमने मसीहत का थोड़ा सा तारफ़ दिया था और इस वीडियो में हम इंसानी हकूक़ और मसीहत के दरमियान जो रिलेशनशिप है उस पर बात करेंगे। मसीहत हर फ़र्द के मूर्सी वक़ार और कदर पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देती है। इंसान खुदा की शबीह पर तख्लीक किए गए हैं। ये अकीदा इंसानी हकूक़ के हक़ में बहुत से मसीही दलाइल की बुनियाद बनाता है। मसीह अक्सर यसू की तालीमात की तशरीह करते हैं तो वो ये कहते हैं कि यसू ने कहा है कि अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्यार करो, और इस हुक्म को वो इस तरीके से तशरीह करते हैं कि दूसरों के हकूक़ का एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ करने के बराबर है। जेनेसिस में
اللہ ताला फरमाता है, जिस दिन खुदा ने इंसानों को पैदा किया, खुदा ने उन्हें खुदाई शबीह में पैदा किया। और इंसानी हकूक़ का आलमी मंशूर का आर्टिकल 1 हमें ये बताता है कि तमाम इंसान आज़ाद और हकूक़ व इज़्ज़त के एतबार से बराबर पैदा हुए हैं और उन्हें एक दूसरे के साथ भाईचारे का सलूक करना चाहिए। मती में लिखा है, हम यसूह की तालीमात पर यकीन रखते हैं कि हमें अपने पड़ोसियों और दुश्मनों से मोहब्बत करनी चाहिए। और गैलेशन में लिखा है, क्योंकि हर कोई खुदा की बादशाही में रहने के लायक है। आर्टिकल 1 यूडीएचआर का हमें यही बात बताता है कि तमाम इंसान आज़ाद और हकूक़ व इज़्ज़त के एतबार से बराबर पैदा हुए हैं और उन्हें एक दूसरे के साथ भाईचारे का सलूक करना चाहिए। गैलेशन में लिखा है, मसीह यसूह में तुम सब ईमान के ज़रिया खुदा के फर्जंद हो। आप में से जितने लोग मसीह में बपतिस्मा ले चुके हैं, अपने आप को मसीह का लिबास पहना चुके हैं। मसीहों में बपतिस्म या बपतिस्मा या गुस्ल लेने को एक ये मजहबी रस्म कहें या ज़रूरत कहें, जिसको बपतिस्मा भी कहते हैं और बापिज़म भी कहा जाता है। तो जब ये हो जाता है तो आपको मसीह का लिबास पहना चुके हैं। अब कोई यहूदी या यूनानी नहीं है, अब कोई ग़ुलाम या आज़ाद नहीं है, अब कोई मर्द और औरत नहीं है, क्योंकि तुम सब मसीह यसूह में एक हो। यूडीएचआर का आर्टिकल 2 भी हमें यही बात बताता है। हर शख्स इन तमाम आज़ादियों और हकूक़ का मुस्तहिक है जो इस ऐलान में बयान किए गए हैं, और इस हक पर नस्ल, रंग, जिन्स, ज़बान, मज़हब और सियासी तफरीक का या किसी किस्म के अकीदे, कौम, माशरे, दौलत या ख़ानदानी हैसियत वगैरह का कोई असर ना पड़ेगा। इसके अलावा जिस इलाके या मुल्क से जो शख्स ताल्लुक़ रखता है, उसकी सियासी कैफियत, दायरे इख्तियार या बैनुल-अक़वामी हैसियत की बिना पर उससे कोई इम्तियाज़ी सलूक नहीं किया जाएगा, चाहे वो मुल्क या इलाका आज़ाद हो, गैर मुख्तार हो या सियासी इक़्तिदार के लिहाज से किसी दूसरी बंदिश का पाबंद हो। ये हमें आर्टिकल 2 बता रहा है इंसानी हकूक़ के आलमी एलामिया का। समाजी इंसाफ के बारे में मसीहत में ये दर्ज है कि मसीहत समाजी इंसाफ और पसमानदा और मज़लूम की ज़रूरियात को पूरा करने पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देती है। मसीही तारीख़ी तौर पर इंसानी हकूक़ की तहरीकों में शामिल रहे हैं, ग़ुलामी के ख़ात्मे, नस्ली मसावात और दीगर समाजी इंसाफ के असबाब की वकालत करते रहे हैं। इसी तरह मसावात के मामले में मसीहत सिखाती है कि तमाम लोग खुदा के सामने बराबर हैं, कतई नज़र नस्ल, जिन्स या समाजी हैसियत के। ये अकीदा मसावी इंसानी हकूक़ के ख़याल की हिमायत करता है और इम्तियाज़ी सलूक को मुस्तरद करता है। लूका में दर्ज है, रब की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया है ताकि मैं गरीबों को खुशखबरी दूँ। उसने मुझे भेजा है कि मैं कैदियों की रिहाई का ऐलान करूं और अंधे को बिनाई दूं, मजलूमों को आज़ाद करने के लिए रब के फजल के साल का ऐलान करूं। आर्टिकल 3 यूडीएचआर का भी हमें यही बात बता रहा है। हर शख्स को अपनी जान, आज़ादी और ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ का हक है। गैलेशियंस में लिखा है, आज़ादी के लिए मसीह ने हमें आज़ाद किया है, इसलिए साबित कदम रहो और ना दोबारा
غلامی کے جوئے میں جھک جانا۔ آرٹیکل 4 UDHR کا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی شخص غلام یا لونڈی بنا کر نہ رکھا جا سکے گا۔ غلامی اور بردہ فروشی چاہے اس کی کوئی شکل بھی ہو ممنوع قرار دی جائے گی۔ لوکا میں درج ہے۔ اب وہ لوگ جنہوں نے یسوع کو پکڑ رکھا تھا اس کا مذاق اڑانے اور مارنے لگے۔ انہوں نے اس کی آنکھوں پر پٹی بھی باندھی ہوئی تھی۔ اس سے پوچھا، اے نبی، وہ کون ہے جو آپ کو مار رہے ہیں؟ وہ اس طرح یسوع مسیح کی توہین کرتے رہے۔ آرٹیکل 5 UDHR کا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی شخص کو جسمانی اذیت یا ظالمانہ انسانیت سوز یا ذلیل سلوک یا سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ تھا انسانی حقوق اور مسیحیت کا ریلیشن شپ۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بدھ مت اور انسانی حقوق پر بات کریں گے۔ شکریہ۔